नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों का जो पहला थिंकर है उसका नाम है मनु। मनु के दर्शन की जहाँ तक हम बात करें, मनु के बहुत सारे विचार हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार है, परराष्ट्र नीति के बारे में मनु के विचार है, मनु के सप्तांग सिद्धांत है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि राज्य के संबंध में मनु के क्या विचार है। सृष्टि के रचयिता मनु ने राजा एवं राज्य की उत्पत्ति को देवीय माना है, कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, तथा अपने राजनीतिक दर्शन में राज्य को एक अनिवार्य संस्था के रूप में स्वीकार किया है। मनु के अनुसार राजा एवं राज्य में देवताओं का अंश पाया जाता है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये कहा है कि एक राजा का जो निर्माण होता है वो 8 देवभूत अंशों से मिलकर के होता है, जिसमें इंद्र है, वायु है, अग्नि है, आदि देवताओं से मिलकर के और एक राजा का निर्माण होता है। मनु ने राजा और राज्य की उत्पत्ति दोनों को एक ही माना है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कोई प्रत्यक्ष स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु उन्होंने राजा या राजपद की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण प्रस्तुत किया है उसे मनु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जा सकता है। राजा जो होता है वो राज्य का स्वामी होता है, वही सब कुछ शासन चलाता है। और राज्य की जहाँ तक प्रकृति की बात है, मनु ने राज्य को एक देवीय संस्था माना है, किंतु अपनी प्रकृति से स्वयं में सर्वोच्च एवं साध्य नहीं माना है। परंतु राज्य देवीय है, राज्य सर्वोच्च है, लेकिन राजा और राज्य से ऊपर धर्म और दंड को माना है, कि जो धर्म है और जो दंड है उसका संप्रभुता का रूप होता है। धर्म और दंड में संप्रभुता निहित होती है, राजा धर्म से ऊपर नहीं है। इसी प्रकार से मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। सप्तांग सिद्धांत में उसने 7 तत्व बताए हैं, राज्य के 7 तत्व बताए हैं। वैसे गार्नर ने राज्य के 4 तत्व बताए थे, लेकिन यहाँ पर मनु राज्य के 7 तत्व बताता है, जिनमें पहला तत्व है स्वामी या राजा। मनु ने राज्य के 7 निर्णायक अंगों में प्रथम अंग स्वामी या राजा को बताया है। मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। उन्होंने राजा का निर्माण जैसे मैंने पहले बताया था, 8 देवों के अंशों से मिलकर बना है, और यही राज्य का सर्वोच्च अंग होता है या सर्वोच्च घटक होता है। इसके बाद में दूसरा है मंत्री। राजा की सहायता के लिए या राजकार्य को चलाने के लिए एक अंग के रूप में मंत्रियों को स्वीकार किया है। मंत्रियों को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की कोई निजी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। योग मंत्रियों के सहयोग से ही राजा एक शासन को चला सकता है। मनु का कहना है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य के कार्य नहीं चलाया जा सकता, अतः राजा के द्वारा सुयोग मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए राजकार्य किया जाना चाहिए। तीसरा तत्व बताया उसने पुर। पुर राज्य का ऐसा प्रदेश है जहाँ राजधानी होती है। मनु का कहना है कि पुर या राजधानी पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियाँ बताई है, जैसे धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग। यानी दुर्ग ऐसे स्थान बनाए जाने चाहिए जहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। जैसे चारों तरफ क्या है कि झाड़ियाँ हो, वृक्ष हो, ऐसे स्थान पर दुर्ग बनाया जाना चाहिए। गिरि दुर्ग, पहाड़ों के बीच में दुर्ग बनाया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मानना है। अगला तत्व बताया उसने राज्य। राज्य का अर्थ यह है कि पुर के अलावा राज्य का शेष प्रदेश। कौटिल्य ने राज्य के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। यह राज्य का ऐसा प्रदेश है जिसका निर्माण विभिन्न ग्रामों एवं में बसने वाली प्रजा से होता है। मनु ने राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन और इसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों को उल्लेख किया है। कोष। मनु का कहना है कि कोष राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। बिना कोष के कोई भी शासन कार्य नहीं चलाया जा सकता। एक शासक को अपना शासन चलाने के लिए या
राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में प्रजा कल्याण एवं राज्य की रक्षा के कार्य नहीं किए जा सकते। अतः मनु का कहना है कि राजा को सदैव ही कोशे में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला है दंड। दंड का अर्थ होता है, मनु ने सेना के विभिन्न अंगों का उल्लेख किया है। वह कहता है कि हस्ती सेना है, रथ सेना है, अश्व सेना है, पैदल सेना है, जल सेना है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता है। तो राज्य की रक्षा के लिए सेना को होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से लास्ट इसका जो तत्व है वह है मित्र। मनु ने सप्तांग राज्य की धारणा में मित्र को अपने राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। मनु का कहना है कि राजा को चाहिए कि वह ऐसे राज्य से मित्रता करे जिसमें उसके संकट के समय उसकी सहायता कर सके, उसकी शरण ले सके। ऐसे मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और उसका ये भी कहना है कि एक राज्य को चाहिए या राजा को चाहिए कि वो अधिक से अधिक मित्र बनाए और दुश्मन जो है कम से कम बनाए। इस तरह की बात पर वो मनु जोर देते हैं। तो इस प्रकार से राज्य की जो 7 प्रकृतियां बताई है, इन 7 प्रकृतियों में अगर हम तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो मनु स्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति या अंग को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग स्वामी या राजा है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। इसका आशय यह है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य करना चाहिए और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज इतना ही। धन्यवाद।